आई एम यशराज देशमुख। मैं अभी घर आया अपना फिजिक्स क्लास 10 ICSE का पेपर देके, एंड आई हैव टू एक्सेप्ट दैट दिस पेपर वॉज इनसेन। क्यों? क्योंकि आई या फिर आई गेस यू ऑल्सो हैव नॉट सीन एनी पेपर ऑफ फिजिक्स ऑफ एनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन more tough than this. Well, I should not say that this paper was tough, but ये पेपर बहुत tricky तो था, and it is like it was hard. If you have given this paper, you would know that how it was. So anyways, let's start to discuss the paper, right? MCQs you'll get all around the internet, so उसको मैं अभी discuss नहीं कर रहा. Let's start from question 2. Question 2. In which of the following items which one is radioisotope? Give one use of this isotope. ये तो पूरा का पूरा क्वेश्चन बुक में से था, एंड दैट इज C14. इट इज यूज्ड फॉर कार्बन डेटिंग. उसका दूसरा पार्ट, नेम द क्लास ऑफ द लीवर शोन इन द पिक्चर बिलो. दिस इज अ बॉटल ओपनर. इधर देखो लिखा भी है बॉटल. सो दिस इज अ क्लास 2 लीवर. फिल इन द ब्लैंक्स में द फर्स्ट वन वॉज सेंट्रीपिटल, द सेकेंड वन वॉज जीरो. वाई? बिकॉज डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजेस. मगर आपको वाई नहीं लिखना था, आपको सिर्फ इधर लिखना था जीरो और इधर सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, ये इसके अंदर मोमेंट्स ऑफ कपल यूज करना था, एंड आई गेस द आंसर वॉज 30 न्यूटन्स. मेरा तो उतना ही आया था. मीना चोज टू ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ 9 पुलीज इंस्टेड ऑफ सिंगल मूवेबल पुली. व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ओवर सिंगल मूवेबल पुली. इसमें सिर्फ ये सिंपल बात थी कि जो मैकेनिकल एडवांटेज है दैट इज इंक्रीज्ड व्हेन शी यूजेस द सिस्टम ऑफ 9 पुलीज व्हेन कंपेयर्ड टू ऑफ सिंगल मूवेबल पुली. यही चीज़ आपको इसमें लिखनी है. वाई शुड शी कनेक्ट मोर नंबर ऑफ पुलीज इन द अपर फिक्स ब्लॉक, क्योंकि उससे MA ज़्यादा हो जाएगा. Sumit does 600 joules of work in 10 minutes and Amit does 300 joules of work in 20 minutes. Calculate the ratio of powers delivered by them. इसके अंदर आपको वर्क अपॉन टाइम करना था. ये जो टाइम था मिनट में आपको सेकेंड्स में लाना था, एंड दैट द आंसर वॉज 4:1. 5 bulbs are connected in series in the room. 1 bulb is fused. It is removed and remaining 4 bulbs are again connected in series to the same circuit. What will be the effect of the following physical quantities? आपको सिर्फ इन दोनों में लिखना था कि क्या ये क्वांटिटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, क्या तो ये रिमेन सेम होती है. इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल इंक्रीज. वाई? क्योंकि पहले 5 बल्ब वो सेम एनर्जी को इस्तेमाल करते थे, बट हियर नाउ वो 5 में से एक बल्ब हट चुका है. देयरफॉर now the voltage will be distributed only among 4 bulbs, hence intensity of light will increase. Rohan conducted experiments on echo on different media. He observed. Okay, simple था ये. This was just सेम एज कि पानी में इतना डिस्टेंस होता है और एयर में इतना डिस्टेंस होता है, और पानी और एयर की जगह इधर दे दिया है बेंजीन और ऑक्सीजन. सो यू कुड जस्ट कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ साउंड इन एयर. आप सिर्फ कंपेयर कर सकते थे ये चीज़, एंड देन रिलेट टू दिस क्वेश्चन. आपको उसके अंदर कुछ नहीं करना था. जो स्पीड है उसके अंदर आपको 2D = VT का जो फॉर्मूला था यूज टू फाइंड इको, आपको ये क्वेश्चन में वही फॉर्मूला अप्लाई कर देना था, ज़्यादा कुछ नहीं. क्वेश्चन 3. इन अ रीडिंग ग्लास व्हाट इज द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? सिंपल, बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस. राइट? क्यों? क्योंकि उसकी वर्चुअल इमेज बनेगी पीछे, और वो वर्चुअल इमेज विल बी वेरी वेरी मैग्नीफाइड. वाई कैन वी नॉट यूज़ कॉन्केव लेंस? कॉन्केव लेंस इसलिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि कॉन्केव लेंस से भैया हमेशा डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होती है. अ फ्यूज इज ऑफ 5 एमीटर. कैन इट बी यूज विद गीजर? दिस अगेन सिंपल क्वेश्चन. इसके अंदर क्या यूज़ करना था? इसके अंदर आपको यूज़ करना था P = VI वाली फॉर्मूला से, एंड द आंसर वॉज नो, इट कैनॉट बी यूज. क्योंकि अगर आप P = VI वाली फॉर्मूला ये वाले क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट टू नो दैट द फ्यूज शुड बी एटलीस्ट ऑफ 7 एमीटर, और इधर दे रखा है 5 एमीटर. सो दिस इज रॉन्ग, एंड द आंसर शुड बी नो. स्टेट 2 फैक्टर्स. 2 फैक्टर्स तो सिंपल, कोई भी इंक्रीज करंट करो या तो नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दो टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेशन इन द कॉइल. इसके अंदर Q = ml लगाना था, और ये सिंपल था, इट वॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी. सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन A. सेक्शन B के अंदर मैंने कौन कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट मारे, मैं उस क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ. क्वेश्चन 4 आई डिड नॉट अटैम्प्ट. क्यों? क्योंकि ये सब जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन मैंने जब देखा था क्वेश्चन 4 का, मैं समझ गया था कि ये क्वेश्चन इज़ नॉट वर्थ अटैम्प्टिंग, सो मैंने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं मारा. Question 5 I attempted, and question 5 was very simple. I mean,
anyone could have attempted question 5 because there was nothing hard in question 5. Let's just discuss it. Find the refractive index of water with respect to glass. 9/8 इधर दिया है, क्यों? क्योंकि इधर है ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, और वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा. 9/8 का क्या बन जाएगा, 8/9. नेम द प्रिंसिपल यूज टू फाइंड द वैल्यू. प्रिंसिपल हम लोग इसके अंदर कौन सा यूज करते हैं, वी यूज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. ओके, बात खत्म. इफ वी चेंज द टेम्परेचर ऑफ वाटर देन विल द रेशियो 9/8 रिमेन द सेम? नो, इट विल नॉट रिमेन द सेम. क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. लाइट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 10x. ओके, इसके अंदर क्या करना था मैं आपको बोल देता हूँ. इसके अंदर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना था, और हाँ, जो इसका फर्स्ट है इसका आंसर फॉल्स आएगा. क्यों? क्योंकि जो डायमंड होता है वो सबसे ऑप्टिकली डेंस मीडियम होता है, और इधर जैसा हमें क्वेश्चन में बताया गया उसके हिसाब से डायमंड इज द लीस्ट ऑप्टिकली डेंस मीडियम, ये बोल रहा है. सो दैट इज ऑब्वियसली फॉल्स. कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T2. सिंपल था, कुछ नहीं था. उधर आपको लिखना था डिस्टेंस अपॉन टाइम होल अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होल अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम. यू कुड हैव कैलकुलेटेड दैट एंड गॉट द आंसर. 3 में कुछ नहीं करना था, ऐसी रे आएगी, और इधर लिखा है मिनिमम डिविएशन पोजीशन. मिनिमम डिविएशन पोजीशन पे क्या होता है, द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द बेस. तो फिर ऐसे आएगी रे, ऐसे आएगी, एंड जस्ट एज अ नॉर्मल रे इट विल गेट डिविएटेड क्या बोल रहा हूँ, द एंगल ऑफ इमर्जेंस विल बी 45 डिग्रीज द सेम. क्वेश्चन 6 मैंने अटेम्प्ट मारा था. डिफाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सिंपल, अ हॉलो आइसक्रीम कोन हैज हाइट ऑफ 6 सेंटीमीटर. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द ब्रॉड बेस? Will the position change when it is completely filled with honey, right? Yes or no? Yes, of course it will change. हाँ, ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा. क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था और बहुत सारे लोगों का ये रॉन्ग हुआ है. जस्ट लिसन मी आउट. विच मार्बल विल श्योरली रीच द नेक्स्ट पीक? ऑब्वियसली इट इज मार्बल ए. अलॉन्ग विच पाथ /s the mechanical energy will be conserved? The mechanical energy will be conserved in path 1. सिंपल, along with path is the law of conservation of energy obeyed. दोनों ही पाथ में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे होते हैं. क्यों? क्योंकि पाथ 2 भले ही वो रफ है बट स्टिल द एनर्जी इज लॉस्ट इन द फ्रिक्शन. हेंस जो नेट एनर्जी है, जो नेट कंटेंट है, इट रिमेन्स द सेम. डन. क्वेश्चन 3 उसके अंदर गिवन आर द टू पुलिस. सिंपल था, कुछ नहीं करना था. MA इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट की फॉर्मूला आपको अप्लाई करने दी थी, और MA इज इक्वल टू N इंटू VR. N मतलब इधर एफिशिएंसी. ओके, क्वेश्चन 7. नेम द वेव्स यूज्ड इन सोनार. सिंपल, अल्ट्रासोनिक वेव्स. अब जो क्वेश्चन 7 का B पार्ट था वो थोड़ा ट्रिकी था. वाई? बिकॉज बहुत सारे मेरे दोस्तों ने क्या किया था, उन्होंने क्लिफ A और इस बंदे के बीच का जो डिस्टेंस था उसके हिसाब से डिटरमिन टाइम कर दिया. बट दैट विल नॉट हैपन. वाई? बिकॉज देर इज वन कंडीशन ऑफ इको, एंड दैट सेज दैट इको का जो टाइम होना चाहिए इट शुड बी एटलीस्ट 1 सेकेंड, और इसका आ रहा था 1/16th of a second. So it is obviously wrong. So the distance you needed to calculate was between the man and the cliff B. सिंपल, ये वापस रेडियो एक्टिविटी था, उसमें कुछ ज़्यादा समझाने की बात नहीं है. यूरेनियम इज अवेलेबल इन 2 फॉर्म. ये पूरा बुक का क्वेश्चन था. U235 है इसका आंसर. इज नेम द फिनोमिना इलस्ट्रेटेड रेजोनेंस. व्हाई इज अ लाउड साउंड हर्ड एट दिस पर्टिकुलर लेंथ? क्योंकि उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज मैचिंग विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क. Hence the sound is heard at this particular length. Okay, if the present tuning fork is replaced with a tuning fork of higher frequency, should the length of air column increase or decrease? ये भी सेम टू सेम बुक में है. इसका क्या आंसर? एयर कॉलम की जितनी भी लेंथ होती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी. तो अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसका मतलब एयर कॉलम विल बी लेस. सिंपल. क्वेश्चन 8. स्टेट वेदर द कंडक्टर यूज्ड इज ओमिक और नॉन ओमिक. इट इज नॉन ओमिक ऑब्वियसली, क्योंकि 10V/2A क्या आ रहा है 5. 20V/3A का क्या 5 आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा. तो ये नॉन ओमिक कंडक्टर हो गया. ओम्स लॉ आपको लिखना था, लिख लोगे. जस्टिफाई योर आंसर, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वो. ये क्या? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर. स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. इन दिस ट्रांसफॉर्मर विच ऑफ द वायर इज थिकर? सेकेंडरी कॉइल इज थिकर. वाई? क्योंकि उसके ऊपर से करंट जा रहा है सबसे ज्यादा एज कम्पेयर टू द प्राइमरी कॉइल. थर्ड, दिस वॉज द मोस्ट सिंपलेस्ट सर्किट आई एवर सॉल्व. इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं था. क्वेश्चन 9 में मैंने अटेम्प्ट नहीं मारा था. सो यस, दैट वॉज इट. दैट वॉज द एंटायर पेपर ऑफ फिजिक्स. इट वॉज प्रिटी हार्ड बट अच्छा था पेपर. आपका पेपर कैसा गया? राइट डाउन इन द कमेंट्स. एंड नाउ लेट्स फोकस ऑन केमिस्ट्री. केमिस्ट्री का पेपर मंडे को है. लेट्स फोकस ऑन दैट. लेट्स स्टडी केमिस्ट्री.
Okay, bye bye. We'll see you in the next video.